हेलो दोस्तों हम लोग अक्सर सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छी खासी वेल्थ हम लोग लॉन्ग टर्म में जनरेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर भी अगर देखेंगे, अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये महीना बचाकर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ 12% की भी रेट ऑफ रिटर्न आप जनरेट करते हैं तो 30 साल के बाद आपका जो वेल्थ है वो 3.5 करोड़ आप इकट्ठा कर लेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, इक्विटी से पैसा कमाना इतना आसान है तो क्यों हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाता, म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं कमा पाता। तो इस वीडियो में मैं वो 3 बातें आपको बताने वाला हूँ, वो 3 गलतियां आपको बताने वाला हूँ जो काफ़ी इन्वेस्टर्स कर रहे हैं इस वक्त, जिसकी वजह से वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। तो दोस्तों सबसे पहली गलती जो हर इन्वेस्टर करता है वो है पेशेंस ना रखने की। अब हमने यहाँ पर देखा कि 30 सालों तक लगातार 10,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो इतने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करने का पेशेंस कोई नहीं रख पाता। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि हमने जो 12% की रिटर्न ली है, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता कि आपको हर साल 12% की रिटर्न मिलेगी। किसी महीना आपको 5% की रिटर्न मिलती है, किसी महीना आपको -10% की भी रिटर्न मिलती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो इन्वेस्टर नया नया आता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि वो उनको बहुत अच्छी रिटर्न्स मिलनी चाहिए। तो वो हर 2-3 महीने में अगर उनका म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं करता है तो उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिक्कत क्या होती है, अब मान लीजिए आपने 2 महीने किसी फंड में पैसा लगाया, आपने 1 लाख रुपए किसी भी फंड में इन्वेस्ट किए। अब वहां पर आपको रिटर्न तो मिली, लेकिन आपको अच्छी रिटर्न नहीं मिली, वो फंड जो था वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया, तो आप लोग उसको बेच देते हैं। मान लीजिए आपने 1,000 के प्रॉफिट पे उसको बेच दिया। यहां पर आपको 2 नुकसान होते हैं। सबसे पहले आपको उस म्यूचुअल फंड पे एग्जिट लोड देना पड़ जाता है, 1% तक का नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में मैंने देखा है एग्जिट लोड रहता है। दूसरा, आपको वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स देना पड़ जाता है, और आपकी वेल्थ जो है वो डिमिनिश हो जाती है 2-3 महीने में ही। और ऐसी गलती वो करते रहते हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ये सोचकर चलना है। और अगर आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म भी नहीं कर रहा है तो भी आपको उसे पेशेंस के साथ एटलीस्ट 1 से 1.5 साल का टाइम देना है। उसके बाद अगर वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर भी आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि वो अपने बेंचमार्क को अगर बीट ना कर पाए 1-1.5 साल में, तो आपको उससे निकलना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि 2 महीने अगर वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया या 3 महीने उसने नेगेटिव रिटर्न दे दी तो आप उस म्यूचुअल फंड से निकल जाए। इससे आपका वेल्थ धीरे धीरे कम होती रहती है, बढ़ने के बजाय। तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपको समझने की ज़रूरत है कि इक्विटी में ऐसा नहीं होता कि आपको हर साल अच्छी रिटर्न मिलेगी। हो सकता है कभी पूरे साल भर आप नेगेटिव रिटर्न अपने पोर्टफोलियो पे देखें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पेशेंस रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो नेगेटिव रिटर्न इक्विटी से जनरेट होने के चांसेस होते हैं वो लगातार कम होते रहते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी कर रहे हैं। दूसरी गलती जो दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पर करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने रिस्क को नहीं समझते हैं। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिस्क को समझें, उसके बाद अपने रिस्क के हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। मैंने अक्सर ये देखा है, बहुत सारे मेरे पास पोर्टफोलियो आते हैं मेल्स पर, उसमें मैं देखता हूं कि किसी इन्वेस्टर ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के साथ टाटा डिजिटल फंड लिया हुआ है, उसके अलावा उसके पास क्वांट स्मॉल कैप है, क्वांट टेक्स प्लान है, क्वांट एक्टिव फंड है। अब अगर आप सोचिए आपने ये 5 फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया, आपने क्यों ऐड किए हैं? क्योंकि ये बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। कोई 30% की रिटर्न दे रहा है 5 सालों में, कोई 1 साल में 200% की रिटर्न दे रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर रिस्क को नहीं देखा। आपको यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिरेगा तो टाटा डिजिटल भी साथ में गिरेगा, क्योंकि दोनों ही एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही क्वांट एक्स प्लान, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट एक्टिव, ये तीनों फंड्स भी एक साथ गिरेंगे क्योंकि यहाँ पर सेम फंड मैनेजर है, सेम कंपनी है। तो आप लोगों को वो चीज़ समझनी है कि आपको कोई भी फंड को सिर्फ उसकी रिटर्न देख के ऐड नहीं करना है, आपको उसमें अपना रिस्क भी समझना है। आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझनी है कि जो फंड रिटर्न अच्छी दे रहा है उसमें रिस्क भी ज्यादा है। रिस्क क्या होता है? जो आपकी कैपिटल आपने लगाई है उसका डूबने का रिस्क होता है, उस पर आपको नेगेटिव रिटर्न मिलने का रिस्क होता है। तो वो रिस्क पे आपको समझकर ही इन्वेस्ट करना है। काफी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस
रिस्क को नहीं समझते हैं कि ज़्यादा रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि उनको ज़्यादा रिटर्न ही मिलेगी, उनको नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकती है। क्योंकि जहां आपने रिस्क बढ़ा दिया, आपको रिटर्न के लालच में अगर आपने रिस्क बढ़ाया है तो वहां पर आपके नेगेटिव रिटर्न मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप वेरी हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप वेरी हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में जाएं। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप लार्ज कैप फंड्स में जाएं या इंडेक्स फंड्स में जाएं। उस चीज़ को आपको समझकर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, रिस्क फैक्टर, क्योंकि जब फंड्स गिरने लगते हैं तो इन्वेस्टर्स को डर लगता है अगर उनका जो रिस्क एपेटाइट है वो हाई नहीं होता है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई नहीं है तो आप ज़्यादा रिटर्न के लालच में किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। आप रिस्क को समझें, उसके बाद ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तीसरी गलती दोस्तों जो काफी सारे इन्वेस्टर करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने टाइम हॉरिजॉन के साथ, जो आपका गोल है जितने भी टाइम का है उसके हिसाब से आप लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। होता क्या है कि शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म के आपके गोल्स के लिए लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए आपको 1-1.5 साल में पैसा चाहिए तो लोग इक्विटी में पैसा लगा देते हैं। ये सोचते हैं कि क्विकली हम लोग 1 से 100-200% की रिटर्न कमा लेंगे, जबकि इक्विटी में ऐसा नहीं होता है। आपको वो चीज़ समझनी है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 5 से 7-10 सालों के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी इक्विटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहती है। हो सकता है जब आप 1 साल के बाद वो पैसा निकालने जाएं तो वो आप नेगेटिव में देखें और आपको गोल आपका अचीव हो चुका है, आपको चाहिए ही चाहिए वो पैसा, तो आप वो पैसा नेगेटिव में भी निकालेंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। दूसरी तरफ होता क्या है कि आपकी लॉन्ग टर्म की कोई नीड है, 5-7 सालों की नीड है, उसमें लोग डेट फंड में पैसा लगा देते हैं। वो भी एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि डेट फंड में आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा लिमिटेड मिलती है। आप 7-8% से ज़्यादा की रिटर्न की उम्मीद डेट फंड में नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने टाइम हॉरिजॉन के हिसाब से, क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को समझकर पहले आपको अपना गोल समझना है, उसका टाइम हॉरिजॉन समझना है। उसके बाद ही आपको चूज करना है कि आपको किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। उसके बिना आप यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें, पैसे का लालच करके ना करें, और ना ही आप ये करें कि आप लॉन्ग टर्म के लिए 10-12 सालों के लिए डेट फंड में पैसा लगा दें। क्योंकि डेट फंड में अगर आप 10-12 सालों के लिए, इतने लंबे टाइम के लिए पैसा लगाएंगे तो आपकी जो पैसा है वो आपको ढंग से इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि डेट फंड में आपको पता है कि टैक्स ज़्यादा लगता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। तो आपको ये चीज़ समझनी है और उसके बाद इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कंक्लूड करते हुए इस वीडियो को, कि आपको 3 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आपको कन्विक्शन रखनी ज़रूरी है कि आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है 10-20 सालों के लिए। तो शॉर्ट टर्म में आप 2-3 महीने की नेगेटिव रिटर्न में, या अगर कोई म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, उससे आपको घबराना नहीं है। आपको रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, आपको अपना रिस्क समझकर इन्वेस्ट करना है। और तीसरी चीज़, आपको अपने टाइम हॉरिजॉन के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। अगर आप ये 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में आराम से अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।